हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट अ कोरोसिव पॉइज़न। कोरोसिव पॉइज़न जो है ना, लाइक बहुत ऐसे थोड़ा टफ टॉपिक होता है एंड देर इज़ इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो इफ़ यू सी। तो जो मिनरल एंड अल्कलीज़ हैं उनको साथ में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब एक ही है, उसी में ही एक साथ सबके इंट्रो, साइन, सिम्टम, एवरीथिंग इज़ गिवन। तो उसको सेपरेट करना एंड कि किस में क्या डालना है, कैसे करना है। इफ़ खाली अगर मिनरल पूछ लिया तो हम लोग क्या अल्कलीज़ भी नहीं लिख सकते उसमें। अगर सिर्फ अल्कलीज़ पूछ लिया तो मिनरल हाउ कुड वी राइट इट डाउन। तो very like complication will come out when you study this topic. So first I have just separated it out everything and very nicely I have making a notes. If you just do it, it will very best to you all guys. Let's begin. तो corrosive poison में first you have to understand the broad classification. यहाँ पे mineral होता है, alkalis होते हैं, organic होता है and vegetable होते हैं. mineral में there is sulfuric, nitric, hydrochloric acid आएगा. alkalis में caustic, potash and soda आएगा, ammonium hydroxide. Then organic में oxalic, carbolic, acetic, salicylic and in the vegetable there is an hydrocyclic. So first in a test book mineral and alkalis को साथ में ही दिया हुआ है. तो I have just separated it out whole and everything is written very nicely. You can take a notes of that also at last. Let's begin. So we will do today mineral and alkalis. Next time we'll do organic and then vegetable. Okay. Let's begin. First there is क्या है, headline है, तो I have just make it separate in a table form. First introduction. Introduction क्या होता है, सबका सेम होगा. Just will have to understand characteristic of each. पहले क्या होगा कि एक्शन ये वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन उसके बाद उसको क्या करेगा, कोगुलेट सेलुलर प्रोटीन. तो ये कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस इफ़ यू हैड स्टडीड इन पैथो तो वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस करवाएगा. एंड लोकल इसका कोरोसिव इफेक्ट माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, स्टमक, इन सब में होगा. नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सेम एग्जैक्टली सल्फ्यूरिक एसिड है ही होगा, बस कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ज़ैंथोप्रोटीन बनाता है, इस वजह से येलो स्टेनिंग ऑफ अ टिश्यू करवाएगा. नाउ हाइड्रोक्लोरिक में ना, इफ़ यू स्टडी होल हाइड्रोक्लोरिक तो एग्जैक्टली सल्फ्यूरिक एसिड यू विल राइट इट डाउन इन द हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टरिस्टिक नथिंग इज़ देयर. इवन नाइट्रिक एसिड हो गया, कॉस्टिक पोटास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सब में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, बट इसमें कुछ नहीं है एग्जैक्टली लाइक सल्फ्यूरिक. अभी कॉस्टिक पोटास एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि ये ऑब्वियसली अल्कलीज है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक अल्कलीज कॉज अ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. यहाँ पे क्या होगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगा. और वहाँ पे क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा लाइक इसका जो वेपर फॉर्म होता है ना, बहुत डैमेज करता है चीज़ें, तो ये इंजर्ड द रेस्पिरेटरी ट्रैक को इंजरी करेगा. ठीक है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन यू विल अंडरस्टैंड, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है जस्ट लर्न आउट दैट ओनली, क्योंकि सल्फ्यूरिक का ही सेम यू हैव टू राइट इट डाउन इन एवरी पॉइजन ऑफ दैट एंड जस्ट यू हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच. अभी नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला चीज़ यू हैव टू डू इज़ व्हाट, कि सब में डाल देना है बर्निंग सेंसेशन, माउथ, थ्रोट, इसोफेगस. ये तो हर पॉइजन, वेदर इट इज़ एन इरिटेंट, वेदर इट इज़ एन कोरोसिव, सब में ये डालना ही डालना है. अभी नेक्स्ट, अभी क्या होगा, इसमें इंटेंस थर्स्ट होगा, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी, वॉमिटिंग ऑफ अ डार्क शेडी ब्राउन स्टेन मटेरियल होगा एंड देन टंग भी स्वेलन हो जाएगा. ठीक है, टंग भी स्वेलन हो जाएगा एंड मे बी बर्न होगा लिप पे. एंड रेस्पिरेटरी साइन जो होगा वहाँ पे क्या होगा, इनहेल लैरिंजियल एडिमा हो जाएगा, डिस्निया जिसकी वजह से शॉक हो जाता है एंड लेट परफोरेशन में एसोफेजियल पायलोरिक स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये कुछ कंडीशन होंगी जो इन सब में भी क्या होगी, सेम ही होगी, सेम एक्सेप्ट इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला ज़ैंथोप्रोटीन होता है, येलो स्टेनिंग देता है, तो येलो स्टेनिंग ऑफ अ स्किन एंड म्यूकोसा होगा ज़ैंथोप्रोटीन की वजह से. मैंने जैसे बोला ये सेम ही होगा, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक, तो उसमें कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट आया अपने पास सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटैश वाला. तो वहाँ पे क्या है कि वॉमिटर्स जो टिश्यू है सिक्रीशन उसका अल्कलाइन होगा, ऑब्वियसली इफ इट इज़ एन अल्कलाइन तो इसका अल्कलाइन होगा. म्यूकोसा में भी ग्रे एंड सॉफ्ट, ये यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि आगे चल के विल डू बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो. तो ये रिमेंबर रखना है कि यहाँ पे जो ये क्या होगा, म्यूकोसा जो होगा वो सॉफ्ट ग्रे ब्राउन होगा इसका वाला. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग अमोनियम जो होता है ऑर्डर इनहेलेशन कॉजेज सीवियर लैरिंजियल स्पाज्म, ऑब्वियसली क्योंकि इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो अभी तक हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया, साइन सिम्टम सब में सेम लिखना है. जस्ट जो भी चीज़ें हैं ना, यू हैव टू जस्ट लाइक मैक इट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट, अदरवाइज सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही ये पूरा है. लेट्स डू नेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या आया, ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या होगा कि जैसे 5 चीज़ें आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो उसमें ट्रीटमेंट का 5 स्टेप्स आर देयर, बट लेट्स बिगिन हियर. तो यहाँ पे पहले स्टमक वॉश नहीं करना है, यस करना नहीं है, नहीं करना है. इमेटिक्स एंड स्टमक वॉश एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यहाँ पे कर नहीं सकते बिकॉज इट इज़ एन कोरोसिव, वो डैमेज हो जाएगा. इमेटिक्स तो बिल्कुल यू कांट डू इट. इवन इन द केस ऑफ
ऑक्सैलिक एसिड एंड इन दी कार्बोलिक एसिड यू कैन डू स्टमक वॉश बट नॉट इमेटिक्स, बट यहाँ तो स्टमक वॉश भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर विथिन 1 आवर के अंदर अंदर कोई सॉफ्ट ट्यूब हम लोग उसके पुट करेंगे एंड देन उसके बाद वाटर देंगे, एक एल्बुमिन देंगे, मिल्क देंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड देन देर इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज यूज़ नहीं करना है, दिस इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर जनरल उसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव केयर करेंगे, IV फ्लूइड देंगे, शॉक है तो फिर ट्रैकियोस्टोमी कर देंगे अगर लैरिंजियल एडिमा है, एंड जनरल सपोर्टिव थेरेपी वी विल ऑल्सो गिव। तो जस्ट 2 चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखनी है यहाँ पे, एक तो स्टमक वॉश नहीं करना है, वॉमिट तो बिल्कुल एमेटिक्स करना ही नहीं है, एमेटिक्स इन द सेंस वॉमिट नहीं करवाना है, एंड दूसरा स्ट्रॉन्ग अल्कलीज नहीं यूज़ करना है। सेम यहाँ पे क्या होगा, सेम एज सल्फ्यूरिक एसिड, सेम एज सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों तो क्योंकि एसिड है ना, दोनों सेम ही होंगे। बट अभी हमारे पास आया अल्कलीज। अल्कलीज में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन डिफर अल्कलीज, एडवाइस गिव द वीक एसिड। तो यहाँ पे या तो तुम वीक एसिड यूज़, क्या होगा यहाँ पे अभी वीक एसिड यूज़ करना है, ठीक है, वीक एसिड यूज़ करें, यू कैन यूज़ अ डाइल्यूट विनेगर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड यू कैन यूज़ हियर। एंड अभी नोट अल्कलीज जो पेनेट्रेट डीपली, मैनेजमेंट इसका जो है वो क्या होता है, एम्फेसाइज द एयरवे प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ इनहेलेशन इंजर्ड एंड डिले कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट वाला अमोनियम, क्योंकि इसकी गैस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम लोग को जो भी इनहेलेशन ऑफ इंजर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, एयरवे सपोर्ट, ये सब करना पड़ता है, बिकॉज अमोनियम वेपर जो होता है वो सीवियरली डैमेज रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। नाउ लास्ट वन इज पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल क्या होगा, सब में कोरोजिव का ना यू कैन जस्ट लर्न 1 टाइम कि कोरोजिव में एक्जैक्टली क्या होता है, और वो पोस्टमार्टम के सब में डाल देंगे कि लिप चेंज होंगी, वो बर्न हो जाएंगी, ट्रिकल मार्क होगा, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ये सब कोरोडेड हो जाएगा, एंड देयर इज एन इन्फ्लामेशन ऑल्सो, हेमोरेजिक पैचेस प्रेजेंट होंगे, एंड स्टमक, इसोफेगस परफोरेशन होगा, और अपने पास क्या होगा कि साइट ऑफ अ लोकल कॉन्टैक्ट मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट वाले में, क्योंकि यहाँ पे येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ अ टिश्यू, क्योंकि ज़ैंथोप्रोटीन है इस वजह से, बस बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम होंगी। अब नेक्स्ट अपने पास सेम एक्सेप्ट द म्यूकोसा मेम्ब्रेन सॉफ्ट ग्रे एंड ब्राउन हो जाता है, जेलेटिनस, स्लीमी और सॉपी। तो जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे सॉफ्ट हो जाती है चीज़ें, किसमें, कॉस्टिक पोटेशियम सोडा में, तो इस वजह से ये होगा। और यहाँ पे रेदर दैन द चैर्ड अपीयरेंस की जगह यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फैक्टिव नेक्रोसिस होगा, ड्यू टू लिक्विड फैक्टिव नेक्रोसिस रेदर दैन द चैर्ड अपीयरेंस की वजह से नहीं होगा। एंड सेम एक्सेप्ट द प्रोमिनेंट एयरवे, रेस्पिरेटरी ट्रैक लेजियन हो जाता है तो एडिमा ये होगा, मतलब एग्जैक्टली सारी चीज़ें सेम होंगी, बस थोड़ा बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट ओनली देयर। At last you can guess the medico legal aspect. Obviously accident will there, because यहाँ पे कोई homicide तो दे नहीं सकता, and कोई suicide rare chances है, then people will do suicide of that using that corrosive, because वो बहुत ज़्यादा irritant, बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला होता है। तो इसको छोड़ के we can take other option, we also have to do suicide, so we can't take this। तो accidentally होगा, mostly सारे accidentally होंगे। So here you will done with that all. Let me provide you the full notes. Thank you so much.